इशारा देश को विभाजित करने और बाहरी शक्तियों के हाथ में सौंपने की तरफ है और यह बात पुनः साबित हो जाती है कि वो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। और बड़ी दुखद बात यह है कि वो स्किन कलर के आधार के ऊपर भारतीयों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया बयान नहीं हो सकता और इसको किसी रस्म अदायगी वाले किनारे से निपटाया नहीं जा सकता। ये कांग्रेस किस तरह का किनारा करती है कि न राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं न सोनिया गांधी जी बोलती हैं, और कोई दूसरा बोल के सोचेगा कि किनारा कर लिया है तो मुझे लगता है ये इशारा किस तरफ है ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है कि कांग्रेस का इशारा देश को विभाजित करने और बाहरी शक्तियों के हाथ में सौंपने की तरफ है और यह बात पुनः साबित हो जाती है कि वो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। और बड़ी दुखद बात यह है कि वो स्किन कलर के आधार के ऊपर भारतीयों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया बयान नहीं हो सकता और इसको किसी रस्म अदायगी वाले किनारे से निपटाया नहीं जा सकता। वैसे एक लाइन और कह दूं कि एक तरफ है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और अब कह रहे हैं मैंने कर लिया किनारा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इन लोगों के दिल की यह ख्वाहिश है। वैसे तो वो जो तमन्ना है वो सिर्फ ख्वाबो ख्यालों में रहने वाली है कि अगर इनके हाथ में कभी मौका लग जाए तो ये उसके ऊपर दोबारा बाबरी ताला लगवा देंगे। कारण क्या है कि ये वो सारी शक्तियां हैं जो भारत का वास्तविक प्रभाव उठने नहीं देना चाहती, और राम मंदिर कहीं न कहीं शताब्दियों के बाद भारत के स्वाभिमान और गरिमा के उठने का प्रतीक हो गया। मैं एक और उदाहरण के लिए बता देना चाहता हूं आप लोग के संज्ञान के लिए कि ये लोग कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इन्होंने चीन और अरब का नाम लिया। बताइए, चाइना में आप जाके चेक करिएगा, एंशिएंट चाइनीज में इंडिया का नाम है ट्यानजाओ। आसानी से नहीं मिलेगा, वो विकिपीडिया पर तो लेफ्टिस्टों कब्जा है ना, थोड़ा डीप सर्च करिएगा तो मिलेगा। उसका अर्थ जानते क्या है? ट्यान का अर्थ होता है चाइनीज भाषा में हेवन, जाऊ का अर्थ होता है प्लेस। जाऊ वर्ड चाइनीज भाषा में ऐसे ऐसे ह्वानजाऊ ग्वानजाऊ आपने सुना हो, जैसे हमारे यहाँ नागपुर, जयपुर, सोलापुर, कानपुर। वो सोचते थे इंडिया के बारे में प्लेस ऑफ हेवन, और ये मूर्ख लोग हमको ये समझा रहे हैं कि मतलब हम उनसे प्रभावित हैं। अरबी में जो इंडियन न्यूमर्स हैं, न्यूमेरिकल्स, उनको क्या कहा जाता है? हिंदसा, यानी जो हिंद से आए। उन्होंने न्यूमरोलॉजी हमसे सीखी। सर विलियम जोन्स ने खुद ये कहा कि सारी यूरोपीय भाषाएं भारत की संस्कृत से निकली। यानी हकीकत यह है कि यहां से सब ज्ञान बाहर गया, और देखिए विदेशी मानसिकता समझा रहे हैं सब बाहर से यहां आए, इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। यह भारत के वास्तविक स्वरूप के अस्तित्व की लड़ाई है। ठाकुर रविंद्र सिंह जी न्यूज। सर, चाइना सालों से अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम ये इसलिए करते रहा है कि उनका कहना है कि नस्ल और शक्ति दोनों हमसे मिलती है, ये भूभाग हमारा। और आज जिस तरह सैम पित्रोदा ने भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट को चाइना से कंपेयर, ये चाइना का और बल मिलेगा। देखिए, वास्तविकता में जो चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता वो इस आधार पे करता है, वो थोड़ा विचित्र आधार है कि कई शताब्दियों पहले तिब्बत के साम्राज्य का हिस्सा अरुणाचल रहा था, और चूंकि कांग्रेस वालों के लिए परम आदरणीय सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, इवन 1950 में यहां के विदेश मंत्रालय ने एक लेटर लिखा। के.एम. पणिक्कर उस समय राजदूत थे, जिन्होंने यह एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना का तिब्बत पे कंट्रोल है। मतलब तिब्बतियन सुजेरेनिटी वर्ड नहीं था, सोवेरेनिटी ओवर चाइनीज सोवेरेनिटी ओवर तिब्बत। और इसका जब सवाल पूछा गया है लोकसभा में, जाके चेक कर लीजिएगा, विदेश राज्य मंत्री एक महिला थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मिसरिप्रेजेंट कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो सुनिए, चूंकि तिब्बत पे कब्जा हमने मान लिया था चीन का, इसलिए वो उस पर दावा करता है। और अफसोस की बात यह है कि उनके वंश वाले लोग आकर अब उसको एथनिसिटी से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा दुखद यह नहीं हो सकता कि जो कब्जा करवाया आपके पुरखों ने, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।